तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ऐश वर्सेस हिज डैड का पार्ट 14 जो है अगले संडे आ जाएगा, कंफर्म है। और अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लीजिए, उस पर भी 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि 1 तारीख से इस पर भी वीडियो आने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो अब ऐश लियोन से जीत चुका था, उसको वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी मिल चुका था। ऐश को वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी भी मिल जाती है। तभी ऐश अपने घर आता है प्रोफेसर ओक और अपनी मॉम को अपनी ट्रॉफी दिखाने। फिर ऐश प्रोफेसर ओक को और अपनी मॉम को ट्रॉफी दिखाता है और उस रात बहुत सेलिब्रेट करता है। ऐश को लग रहा होता है कि उससे ताकतवर इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। जैसे ही ऐश रात में सोने के लिए अपने बेड में जाता है, तभी ऐश देखता है कि वहाँ पे एक लेटर पड़ा होता है। तभी ऐश वो लेटर खोलता है और उसमें लिखा होता है फॉर ऐश। तभी ऐश वो लेटर पढ़ना चालू करता है और उस लेटर में लिखा होता है, हाय वर्ल्ड चैंपियन यानी ऐश केचम। अब जबकि तुमने लियोन जैसे कमजोर कमजोर ट्रेनर्स को हरा के वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल कर ही लिया है, तो तुम अब लायक हो चुके हो मेरे साथ एक बैटल करने के लिए। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक बैटल के लिए। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो पीछे दिए हुए मैप से रास्ता खोज के मेरे पास आ जाओ, और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो मैं इसका मतलब समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे डर गए। तभी ऐश ये सुन के शॉक हो जाता है कि उसके बारे में ऐसा कौन लिख रहा है और लियोन को वो कमज़ोर ट्रेनर कैसे कह सकता है। तभी ऐश उस रात बहुत ज़्यादा सोचता है और जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, ऐश निकल पड़ता है लियोन से मिलने के लिए। तभी ऐश लियोन से मिलता है और उसको सारी बात बताता है। तभी लियोन आधी बात सुन के शॉक होने लग जाता है। लियोन कहता है, ऐश तुम वहाँ पे कभी मत जाना, मैं एक बार जा चुका हूँ और मेरा हाल बहुत बुरा हुआ था। तभी ऐश उसके बारे में पूछता है। तभी लियोन कहता है, मैं इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता, नहीं तो वो लोग मेरे को यहाँ से ले जाएंगे। तभी ऐश लियोन से उसके बारे में और बताने के लिए बोलता है, लेकिन लियोन वहाँ से तुरंत चला जाता है और लियोन कहता है, ऐश तुम मेरी बात मानो, तुम वहाँ पे कभी मत जाना। तभी ऐश को लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी ऐश कहता है, अब तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा और मैं पता करूँगा इस राज के पीछे क्या है। तभी ऐश अपनी गैलार टीम के साथ और गो के साथ रास्ता ढूंढने निकल पड़ता है। ऐश बहुत देर से रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको वो रास्ता कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता है। फिर ऐश देखता है कि वो जंगल के बीच में खो गया है। तभी ऐश और गो समझ जाते हैं कोई ना कोई उनके साथ ऐसे ही मजाक कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर से एक आदमी निकलता है और ऐश से कहता है, ऐश कैचम तुम ही हो ना? तभी ऐश कहता है, हाँ मैं ही हूँ ऐश कैचम, लेकिन तुम मेरे को कैसे जानते हो? तभी वो आदमी कुछ नहीं बोलता और कहता है कि मेरे पीछे आओ। तभी ऐश और गो उस आदमी के पीछे जाने लग जाते हैं और देखते हैं धीरे धीरे जंगल खत्म होने लग जाता है और एक अंधेरी दुनिया सामने आने लग जाती है। ऐश और गो बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ हो रही है उनके साथ। फिर बहुत देर बाद सीधे चलते चलते ऐश को एक बहुत ही ज़्यादा रोशनी देखने को मिलती है और फिर रोशनी से ऐश और गो जैसे ही बाहर निकलते हैं, देखते हैं जो आदमी उनको वहाँ तक लेके आया होता है वो गायब हो जाता है और ऐश और गो पूरे के पूरे एक डार्क वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं। तभी ऐश और गो को पता नहीं होता उन लोगों को कहाँ जाना है। तभी ऐश और गो को बहुत बड़ी हवेली दिखती है। तभी ऐश समझ जाता है कि क्या पता हमें इसी में जाना हो। तभी ऐश उस हवेली के अंदर घुसता है। तभी ऐश और गो देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी बैटल फील्ड बनी होती है और उसकी दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कुर्सी रखी होती है। तभी ऐश और गो देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी ऐश समझ जाता है कि कोई ना कोई पक्का उनके साथ मजाक कर रहा है। तभी ऐश और गो वहाँ से जाने लग जाते हैं। जैसे ही ऐश दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तभी दरवाजे के गेट तुरंत बंद हो जाते हैं और पीछे से कोई ताली बजाता है। तभी ऐश वहाँ पे देखता है और देखता है जो कुर्सी खाली थी वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है। तभी ऐश कहता है, तुम वही इंसान हो क्या जिसने मेरे घर लेटर भेजा था और तुम ही ने मेरे को चैलेंज किया है? हाँ ऐश, मैं ही हूँ वो जिसने तुम्हें चैलेंज किया है और आज मैं तुमसे एक बैटल करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तभी ऐश कहता है, ठीक है मैं तुमसे बैटल करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो आदमी बोलता है कि ऐश, ये बैटल ऐसे ही नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ेगी। तभी ऐश बोलता है, क्या कीमत देनी पड़ेगी? तभी वो कहता है, ऐश वो तुम्हें ऐसे नहीं पता चलेगा, वो तुम्हें बैटल के बीच में पता चलेगी। तभी ऐश और वो दोनों के दोनों रेडी हो जाते हैं बैटल करने के लिए। तभी ऐश कहता है, लेकिन यहाँ पे रेफरी कहाँ है? तभी वो कहता है, यहाँ पे कोई भी रेफरी नहीं है। और वो कहता है कि ये बैटल 3 वर्सेस 3 पोकेमोन की बैटल होगी, जो ये मैच जीत जाएगा वही होगा असली विनर। तभी ऐश अपना पहला पोकेमॉन सरफेस चूज़ करता है और सामने वाला अपना पहला पोकेमॉन डार्कराई चूज़ करता है। तभी ऐश को ऐसा होता है कोई एक पोकेमॉन जो चारों तरफ हवेली की घूम रहा है और चिल्ला रहा है। तभी ऐश ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है, लेकिन ऐश सोचता है कि उसे इस समय अभी बैटल पे ध्यान देना चाहिए। जैसे ही ऐश डार्कराई को देखता है, समझ जाता है कि डार्कराई से कैसे लड़ना है, लेकिन ऐश देखता है कि उसका डार्कराई नॉर्मल डार्कराई नहीं है। तभी ऐश देखता है कि उसके डार्कराई की आँख में से कुछ ब्लैक ब्लैक निकल रहा होता है। तभी ऐश कहता है सरफेस से, इस मैच को जल्दी खत्म करेंगे सरफेस। तभी ऐश अपने सरफेस से मेटियोर डॉट यूज़ करने के लिए बोलता है और तभी सामने वाला ट्रेनर अपने डार्क आई से शेडो बॉल यूज़ करने के लिए बोलता है, जो इतना बड़ा शेडो बॉल बना लेता है। तभी ऐश ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जैसे ही डार्क राय अपना शेडो बॉल सरफेस की तरफ रिलीज करता है, सरफेस अपना मीटियोर डॉट अटैक डार्क राय की नहीं मार पाता और सरफेस को वो अटैक इतनी तेज लगा होता है कि सरफेस आधे से ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तभी ऐश दोबारा अटैक करता है, अपने सरफेस से फ्यूरी कटर यूज़ करने के लिए बोलता है और सामने वाला ट्रेनर अपने डार्क राय से डार्क पल्स यूज़ करने के लिए बोलता है, जो फ्यूरी कटर से बच जाता है और डार्क पल्स सरफेस से मार देता है, जिससे ऐश कहता है ये तो नामुमकिन है। तभी ऐश का सरफेस बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और ऐश का सरफेस हार जाता है। तभी ऐश कह रहा है, इतना पावर कहाँ से आ रहा है? तभी ऐश ये देखिए बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी ऐश अपना दूसरा पोकेमॉन ड्रैगोविश चूज़ करता है। फिर ऐश अपने ड्रैगोविश से ड्रैगन डाइव यूज़ करने के लिए बोलता है और सामने वाला ट्रेनर अपना डार्क राय से डबल टीम यूज़ करने के लिए बोलता है, जो ड्रैगन डाइव से बच जाता है। तभी सामने वाला ट्रेनर अपने डार्क राय से पीछे डार्क वॉइड यूज़ करने के लिए बोलता है, जिससे ड्रैगोविश को पड़ जाती है, जिससे ड्रैगोविश भी आधे ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ऐश को समझ में नहीं आता इतना ज़्यादा पावर उसका डार्क राय में कैसे है।
तभी फिर सामने वाला ट्रेनर अपना डार्क राय से ड्रीम ईटर यूज़ करने के लिए बोलता है, जो लगातार ड्रैगोविश को मारता चला जाता है और ड्रैगोविश भी लड़ने के काबिल नहीं रहता और ऐश अपना दूसरा पोकेमॉन लगातार हार जाता है। तभी सामने वाले ट्रेनर का एक भी पोकेमॉन नहीं हारा था और ऐश के दोनों पोकेमॉन हार चुके थे और ऐश के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा आता है। तभी ऐश अपना तीसरा पोकेमॉन पिकाचू चूज़ करता है। फिर सामने वाला ट्रेनर अपने डार्क राय से शैडो बॉल यूज़ करने के लिए बोलता है और ऐश अपने पिकाचू से इलेक्ट्रो बॉल यूज़ करने के लिए बोलता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन के अटैक कोलैब हो जाते हैं। फिर ऐश अपने पिकाचू से क्विक अटैक यूज़ करने के लिए बोलता है, जो डार्क राय के पड़ने वाला था, लेकिन तभी डार्क राय वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे से निकलता है और शैडो बॉल मारता है। तभी ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल यूज़ करने के लिए बोलता है, जो शैडो बॉल पे मार के अटैक को लैप कर देता है। और तभी सामने वाला ट्रेनर बोलता है, तुम्हारा पिकाचू वाकई ताकतवर है। तभी सामने वाला ट्रेनर अपने डार्क वॉइड अटैक यूज़ करने के लिए बोलता है और ऐश अपने पिकाचू ठंडा शॉक यूज़ करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन अटैक को लैब होते हैं, लेकिन इस बार डार्क वॉइड अटैक पिकाचू के लग जाता है, जिससे पिकाचू डैमेज हो जाता है। तभी सामने वाला ट्रेनर बोलता है, ऐश मैं तुमसे बोला तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी और अगर तुम ये मैच हार गए तो तुम्हारे तीनों के तीनों पोकेमॉन मेरे हो जाएंगे। तभी ऐश सुन के शॉक हो जाता है और ऐश कहता है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, मैं तुम्हें अपने पोकेमॉन कभी भी नहीं दूंगा। तभी सामने वाला ट्रेनर बोलता है, तुम्हें देने तो पड़ेंगे ऐश। तभी वो सामने वाला ट्रेनर अपने डार्क राय से डार्क पल्स अटैक यूज़ करने बोलता है, जो पिकाचू के लगने वाला होता है, लेकिन तभी ऐश पिकाचू के सामने आता है और डार्क पल्स अटैक ऐश के लग जाता है। और तभी सामने वाला ट्रेनर बोलता है, ऐश तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये रूल तोड़ रहे हो। तभी ऐश कहता है, मैं तुम्हें अपने पोकेमॉन कभी भी नहीं दूंगा। तभी ऐश वहाँ से भागने लग जाता है और गो भी वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी वो लोग गो को पकड़ लेते हैं और ऐश के 3 पॉकीबॉल यानी ड्रैगोनाइट, ड्रैगोविश और सरफेसी पॉकीबॉल वहीं पे छूट जाते हैं और ऐश उस दरवाजे से बाहर निकल आता है। तभी ऐश को समझ में नहीं आता कि अब वो कैसे बचाए। ऐश के तीनों पॉकीबॉल तो वहीं पे गिर गए और उन्होंने गो को भी पकड़ लिया है। अब ऐश को समझ में नहीं आता वो उसको कैसे हराएगा। तभी ऐश पोकेमॉन सेंटर जाता है सबसे पहले अपने पिकाचू को सही कराने। तभी ऐश का पिकाचू सही हो जाता है और ऐश बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो उनको कैसे बचाए और ऐश की गलती की वजह से उसके पॉकीबॉल और गो वहाँ पे पकड़ लिए गए। तभी वहाँ पे ब्रॉक भी होता है। ब्रॉक उससे पूछता है, ऐश क्या हुआ। तभी ऐश अपनी सारी की सारी बात ब्रॉक को बताता है और ब्रॉक कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा ऐश। तभी ब्रॉक कहता है, ऐश इसके पहले तुम्हें अपनी पोकेमॉन टीम वापस से बदलनी पड़ेगी और तुम्हें नए पोकेमॉन लेके जाने पड़ेंगे उससे लड़ने के लिए। तभी ऐश कहता है, हाँ ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी गो को और अपने पोकेमॉन को बचाना है। तभी दूसरी तरफ वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है, ऐश तुम्हें वापस तो आना पड़ेगा अपने दोस्त और पोकेमॉन को बचाने। तो गाइस ऐश वर्सेस ब्रदर का पार्ट 1 जो है यहीं पे खत्म हुआ। तो भाई कमेंट जरूर करना कि ये पार्ट कैसा लगा। गाइस ऐश वर्सेस हिज फादर का पार्ट भी कल आ ही जाएगा, पार्ट 8, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। और इंस्टाग्राम पे बहुत लोग भाई फॉलो नहीं करते हैं, तो भाई जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं। तो गाइज ये ऐश वर्सेस हिज ब्रदर का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो अब ऐश और ब्रॉक को गो को और ऐश के पोकेमॉन को बचाना था। तभी ब्रॉक कहता है, ऐश तुम्हारे पास 3 पोकेमॉन ही है, तुम्हें 3 पोकेमॉन और लेने पड़ेंगे और उस आदमी को हराना पड़ेगा, तभी तुम गो और अपने पोकेमॉन को वापस ला सकते हो। तभी ऐश कहता है, हाँ ब्रॉक इसके लिए हमें कैंटो चलना पड़ेगा प्रोफेसर ओक के पास मेरे पुराने पोकेमॉन लेने। तभी ब्रॉक कहता है, हाँ ऐश तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी ऐश और ब्रॉक चले जाते हैं कैंटो प्रोफेसर ओक के पास। तभी ऐश कहता है, प्रोफेसर ओक मेरे सारे पोकेमॉन को बुलाइए, आज मैं कोई अपने 3 पोकेमॉन चुनूंगा। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं, क्या हो गया ऐश। तभी ऐश कहता है, अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, आपको मैं बाद में बताऊंगा। तभी ऐश अपने सारे पोकेमॉन देखता है और उसमें से कहता है, मुझे नॉकटावल तो लेना ही लेना है, क्योंकि उस अंधेरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नॉकटावल ही है जो मेरे को रास्ता दिखा सकता है। और फिर ऐश बाकी के 2 पोकेमॉन स्नोरलैक्स और हेराक्रॉस चूज करता है। तभी ऐश कहता है, अब हमारे चलने का समय आ चुका है ब्रॉक। तभी ऐश और ब्रॉक निकल पड़ते हैं उसी रास्ते की तरफ। तभी ऐश और ब्रॉक चलते रहते हैं, उनको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा आने लग जाता है। तभी ऐश कहता था, मेरे को पता था यही होने वाला है। तभी ऐश अपना नॉकटावल चूज करता है। फिर ऐश अपने नॉकटावल से सब चीज़ क्लियर करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से ऐश और ब्रॉक को रास्ता दिखने लग जाता है। तभी ऐश वहीं पहुंच जाता है उसी हवेली में जहाँ पे वो मैच हार के भागा था। तभी ब्रॉक कहता है, ऐश तुम उनको बाहर कैसे निकालोगे। तभी ऐश कहता है, मुझे ये पोकेमॉन बैटल जीतनी पड़ेगी और गो को और अपने पोकेमॉन को छुड़ाना पड़ेगा। तभी ब्रॉक कहता है, ऐश मेरे पास एक और आइडिया है। तभी ऐश बोलता है, क्या। तभी ब्रॉक बताता है कि तुम जब फाइट कर रहे होगे तब मैं वहाँ पे चला जाऊँगा और जहाँ पे गो बंदे और सारे पोकेमॉन मैं वहाँ पे जाके उनको निकाल लाऊंगा। तभी ऐश कहता है, ठीक है ब्रॉक। तभी ऐश और ब्रॉक दोनों के दोनों उस हवेली में घुसते हैं और देखते हैं वो इंसान सामने ही बैठा होता है। तभी बोलता है, आ गए तुम ऐश केचम यानी वर्ल्ड चैंपियन, एक वर्ल्ड चैंपियन जो मुकाबला छोड़ के भागा था। तभी ऐश कहता है, लेकिन आज मैं तुम्हें हरा के रहूंगा और आज मैं एक भी मुकाबला छोड़ के नहीं भागूंगा। तभी वो सामने वाला इंसान बोलता है, अगर तुम भाग भी गए तो तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा दोस्त और पोकेमॉन मेरे ही पास हैं। तभी ऐश कहता है, वो तो मैं तुमसे जल्दी छुड़ा लूंगा और ये मैच तो इस बार मैं ही जीतूंगा। जैसे ही ऐश अपना पहला पोकेमॉन गेंगार चूज करता है तभी ऐश को एक आवाज़ आती है। तभी ऐश को लगता है कि कोई एक पोकेमॉन है जो बाहर घूम रहा है। और ऐश जब इसके पहले लड़ने आया था तब भी ऐश को ये आवाज़ आई थी। तभी ऐश को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तभी ऐश कहता है, इस समय मुझे फाइट पर फोकस करना होगा। तभी इस तरफ ऐश फाइट करना चालू करता है और दूसरी तरफ ब्रॉक चला जाता है गो को और उसके पोकेमॉन को ढूंढने। तभी ऐश और उस आदमी की बहुत ही भयानक फाइट चल रही होती है।
धीरे धीरे करके ऐश उसके एक एक पोकेमोन हरा रहा होता है, लेकिन वो इस बार बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसने ऐश के लगभग 5 पोकेमोन हरा दिए थे और ऐश का सिर्फ और सिर्फ आखिरी पोकेमोन लुकारियो बचा था। तभी वो आदमी बोलता है, ऐश तुम्हें शर्त तो याद होगी ना, ये सारे के सारे पोकेमोन दोबारा से मेरे हो जाएंगे अगर तुम हार जाओगे। तभी ऐश कहता है, अभी तक का मैं हारा नहीं हूँ। लेकिन तभी ऐश अपना लास्ट पोकेमोन लुकारियो चूज करा होता है और सामने वाला अपना दूसरा पोकेमोन डार्कराई से लड़ रहा होता है। ऐश ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ उसका एक पोकेमोन हराया था और उसने अपने डार्कराई से ऐश के 3 पोकेमोन हरा चुके थे और ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ अपना आखिरी पोकेमोन लुकारियो बचा था। तभी ऐश कहता है, अब ये खत्म करने का समय आ चुका है लुकारियो। तभी ऐश अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व करने लग जाता है, लेकिन ऐश देखता है कि लुकारियो मेगा इवॉल्व नहीं हो पाता है। फिर ऐश को समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है। तभी सामने वाला ट्रेनर बोलता है, ऐश तुम्हें क्या लगा यहाँ पे तुम फिनोमेना यूज करके बच जाओगे, लेकिन ये याद रखना ये मेरी दुनिया और मेरी जगह है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे रूल्स चलते हैं, यहाँ पे कोई भी फिनोमेना यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बैटल होगी। तभी ऐश को समझ में नहीं आता, ऐश को कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो डार्कराई को शक्ति दे रहा है और उसके सारे के सारे पोकेमोन को शक्ति दे रहा है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं। तभी ऐश कहता है, जल्दी करो ब्रॉक। जैसे ही ब्रॉक गो के पास पहुंचता है, देखता है वहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर खड़े होते हैं ब्रॉक को रोकने। तभी ब्रॉक अपने सारे पोकेमोन की वजह से उनके एक एक ट्रेनर को लगातार हराने लग जाता है। तभी ब्रॉक जाके देखता है गो के साथ एक आदमी और बंद है और ऐश के पोकेमोन भी वहीं पे बंद हैं। तभी ब्रॉक सबको छुड़ा रहा होता है और उसी की दूसरी तरफ ऐश का लुकारियो बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। तभी ऐश अपने लुकारियो से फोर्स पाम यूज करने के लिए बोलता है और सामने वाला ट्रेनर अपने डार्कराई से गायब होने के लिए बोलता है, जो वहां से गायब हो जाता है। तभी सामने वाला ट्रेनर अपने डार्कराई से शैडो बॉल यूज करने के लिए बोलता है, जो लुकारियो पड़ जाती है और लुकारियो और भी ज्यादा वीक हो जाता है। तभी ऐश कहता है, हम ऐसे हार नहीं सकते लुकारियो। तभी ऐश अपने लुकारियो के साथ कनेक्ट होने लग जाता है, लेकिन तभी ऐश देखता है उसका और लुकारियो का बॉन्ड धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है। तभी ऐश को समझ में नहीं आता ये सब क्या आ रहा होता है। तभी सामने वाला ट्रेनर हंसने लग जाता है, कहता है, ऐश मैंने कहा था तुम्हारा ये सब कोई भी पैतरा यहाँ पे नहीं काम आने वाला है। तभी आज को धीरे धीरे यकीन हो जाता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अजीब है, क्योंकि उसका और लुकारियो का बॉन्ड नहीं बन पा रहा होता है। तभी सामने वाला ट्रेनर अपना डार्कराई से डार्क वॉइड अटैक यूज करने के लिए बोलता है, जो लुकारियो को पड़ जाती है, जिससे लुकारियो लगभग हार ही गया था। लेकिन तभी वहाँ पे ब्रॉक आ जाता है और कहता है, ऐश यहाँ से चलो, मैंने सबको बचा लिया है। तभी ऐश, ब्रॉक, गो और वो आदमी और ऐश के सारे पोकेमोन वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी सामने वाला ट्रेनर बोलता है, भाग लो जितनी दूर भाग पाओ, तुम्हें वापस तो मेरे पास आना ही पड़ेगा वर्ल्ड चैंपियन। तभी ऐश, ब्रॉक और सबके सब वहाँ से भागने जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। तभी ऐश कहता है, अब हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए, अब हम लोग वहाँ पे कभी भी नहीं जाएंगे। आखिरकार वो आदमी था कौन? तभी ब्रॉक ने जिसको बचाया था वो इंसान बोलता है, ऐश वो आदमी बहुत ही ज़्यादा बुरा है, उसने मेरे को हराया और मेरे को अपने कैद में रख लिया और मेरे पोकेमोन भी उसी के पास हैं। उसने मेरे को ही नहीं, ना जाने कितने ट्रेनर्स को हराया है और अपने कैद में रख लिया और सारे के सारे पोकेमोन उसने पकड़ लिए। वो बहुत ही बुरा इंसान है, ऐश वहाँ पे कभी मत जाना। तभी ऐश बोलता है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? तभी वो इंसान बोलता है, ऐश ये तो किसी को भी नहीं पता। तभी आज को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होती कि जो जो पोकेमोन ट्रेनर उसके पास लड़ने गया वो हार गया, तो उसने उसको पकड़ लिया, लेकिन उसने लियोन को क्यों छोड़ दिया? तभी ऐश सोचता है कि अब मैं कल जाके लियोन से जरूर पूछूंगा। जैसे ही ऐश अपने घर जाता है, तभी ऐश देखता है वहाँ पे एक लेटर पड़ा होता है। तभी ऐश देख के समझ जाता है ये उसी आदमी का लेटर है। तभी उस लेटर में लिखा होता है, ऐश तुम ये मुकाबला छोड़ के भाग तो गए और तुमने अपने पोकेमोन भी बचा लिए, लेकिन तुम इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे, तुम्हारी एक बहुत ही खास चीज़ मेरे पास है। तभी ऐश उसको पलटता है, देखता है वो उसमें एक पेंडेंट बना होता है। तभी ऐश समझ जाता है ये पेंडेंट किसका है। तभी ऐश अपने पूरे घर में अपनी मॉम को ढूंढता है, लेकिन उसकी मॉम कहीं पे भी नहीं होती। तभी ऐश समझ जाता है कि उसकी मॉम को उसने किडनैप कर लिया है और तभी ऐश कहता है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तभी ऐश कहता है, अब मैं अपनी इतनी ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन टीम बनाऊंगा और इसको हराऊंगा और अपनी मॉम को वापस से बचा के लेके आऊंगा। तो गाइस ऐश वर्सेस ब्रदर का पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट भी अगले फ्राइडे आ जाएगा और ऐश वर्सेस डैड का पार्ट 9 भी कल आ जाएगा, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो भाई मैं समझ सकता हूँ वीडियो थोड़ी छोटी है, क्योंकि इस समय मेरे एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के बाद से वीडियो रेगुलर आएंगी, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं। तो गाइज ये ऐश वर्सेस हिज ब्रदर का पार्ट 3 होने वाला है। इसके पहले कि अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो अब ऐश की मॉम ऐश के साथ नहीं थी, उस ट्रेनर ने ऐश की मॉम को किडनैप करा लिया था और ऐश के पास कोई भी रास्ता नहीं था उससे दोबारा जाके लड़ने का। तभी ऐश वो रात सो जाता है और अगले दिन उठता है और कहता है, अब मुझे सबसे पहले लियोन के पास जाना है। तभी ऐश लियोन के पास जाता है और लियोन से पूछता है, लियोन मुझे तुमसे ये चीज़ पूछनी है, जो ट्रेनर उस डार्क ट्रेनर से लड़ने गया और अगर उससे हार गया तो डार्क ट्रेनर उसको पकड़ लेता था, और जहाँ तक का तुमने बताया था मेरे को कि तुम भी उस डार्क ट्रेनर से हारे थे, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? तभी लियोन ये बात सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लियोन कहता है, मैं इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता हूँ ऐश। तभी ऐश कहता है, तुम्हें बताना पड़ेगा लियोन। लेकिन बहुत पूछने के बाद भी लियोन ऐश को कुछ भी नहीं बता रहा होता है। फिर ऐश धीरे धीरे पूछते पूछते उसके आँख में आंसू लग जाते हैं। तभी ऐश कहता है, मेरी मॉम को वो लोग पकड़ के ले गए, अगर मुझे उनको बचाना है तो मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जिससे मैं उसको हरा सकूँ और अपनी मॉम को वापस ला सकूँ। तभी लियोन कहता है, क्या वो तुम्हारी मॉम को ले गए? तभी लियोन कहता है, तो तुम्हें ये मेरे को पहले बताना चाहिए था। तभी लियोन कहता है,
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर लियोन ऐश को बताता है, ऐश मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता उन्होंने मेरे को छोड़ा क्यों, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम उसको हरा कैसे सकते हो। तभी ऐश कहता है ठीक है। तभी लियोन ऐश को बताता है, ऐश तुम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते अपने पोकेमोन से। तुम्हारे पास अगर घोस्ट और डार्क टाइप पोकेमोन है तभी तुम उस डार्क ट्रेनर को हरा सकते हो, नहीं तो उसके पोकेमोन की ताकत इतनी ज़्यादा है कि तुम उसको कभी भी नहीं हरा सकते। और तुम्हें उसको हराना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ घोस्ट या फिर डार्क टाइप पोकेमोन लेके जाने पड़ेंगे जिससे तुम उसको हरा पाओ। तभी ऐश बताता है, घोस्ट और डार्क टाइप, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे पोकेमोन है लेकिन मेरा ग्रीनिंजा डार्क टाइप में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो इस समय मेरे पास है नहीं, वो कैलॉस में, और मैं उसको बुला भी नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी मॉम की वजह से पूरे कैलॉस की जान खतरे में नहीं डाल सकता। और मेरे पास मेरे दो पोकेमोन गेंगार और नॉक्टा वाले जो उनके डार्क टाइप पोकेमोन को आराम से हरा सकते हैं। और फिर लियोन कहता है, तो ऐश अब तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर घोस्ट टाइप पोकेमोन की जरूरत पड़ेगी और वो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। फिर ऐश कहता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर घोस्ट टाइप पोकेमोन, मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। तभी लियोन कहता है, ऐश तुम किस पोकेमोन की बात कर रहे हो। तभी ऐश बताता है, मैंने और पिकाचू ने एक बार एक पोकेमोन को गलती से आज़ाद करा दिया था और वो पोकेमोन बहुत ज़्यादा तबाही मचाने लगे था। फिर मैंने और पिकाचू ने वापस से मिल करके उस पोकेमोन को कैद कर दिया और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन था। फिर लियोन कहता है, क्या। तभी ऐश बताता है, हाँ वही पोकेमोन जो मुझे और मेरे दोस्तों को सीनो में मिला था, स्पिरिट टॉम। तभी लियोन कहता है, तो ऐश तुम्हें जगह पता है तो तुम्हें जल्दी जाके उसको पकड़ना पड़ेगा। तभी ऐश कहता है, हाँ लियोन, मैं और पिकाचू बिल्कुल अभी निकलते हैं। तभी ऐश जाने लगता है और फिर लियोन बोलता है, ऐश लेकिन ये बात याद रखना, तुम्हारे पोकेमोन उससे ज़्यादा तुम में ताकत होनी चाहिए उसको हराने की। और तभी ऐश कहता है, मैं इसको इस बार ज़रूर हराऊंगा और अपनी मॉम को घर वापस लेके आऊंगा। फिर ऐश और पिकाचू वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं सिनो। तभी ऐश और पिकाचू सिनो में जाके देखते हैं हर तरफ तबाही मची होती है और स्पिरिट टॉम पोकेमोन तबाही मचा रहा होता है। तभी ऐश को समझ में नहीं आ रहा था ये पोकेमोन को आज़ाद किसने करा दिया वापस से। फिर ऐश जैसे ही पीछे मुड़ता है उसको टीम रॉकेट दिखती है, तभी ऐश समझ आता है ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का काम हो सकता है। फिर ऐश अपने पिकाचू से कहता है, पिकाचू अब ये तबाही हमें वापस से रोकनी पड़ेगी। फिर ऐश और पिकाचू स्पिरिट टॉम पोकेमोन के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं तुम जब जब उठते हो तब तब तबाही मचाते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें और तबाही मचाने नहीं दूंगा। तभी स्पिरिट टॉम पोकेमोन समझ जाता है ये वही दोनों है जिन्होंने उसको पिछली बार बंद किया था और इस बार ये अपना बदला पूरा करके रहेगा। तभी स्पिरिटॉम से लड़ने के लिए ऐश अपने पोकेमोन गेंगार को बाहर निकाल देता है। फिर ऐश अपने गेंगार से शैडो बॉल यूज करने के लिए बोलता है और स्पिरिटॉम भी सामने शैडो बॉल यूज करता है, लेकिन दोनों पोकेमोन के अटैक कोलैब होते हैं, लेकिन स्पिरिटॉम पोकेमोन को शैडो बॉल ज़्यादा ताकतवर होता है जो गेंगार को लग जाता है, जिससे गेंगार पोकेमोन डैमेज हो जाता है। फिर स्पिरिटॉम पोकेमोन गेंगार के ऊपर डार्क पल्स यूज करता है, लेकिन तभी ऐश अपने गेंगार से वहां से गायब होने के लिए बोलता है, जो स्पिरिटॉम पोकेमोन के पीछे से निकलता है। तभी ऐश अपने गेंगार से नाइट शेड यूज करने के लिए बोलता है और स्पिरिटॉम पोकेमोन मुड़ के दोबारा से डार्क पल्स यूज करता है, जिससे ये दो अटैक दोनों ही पोकेमोन को लग जाता है, जिससे दोनों ही पोकेमोन डैमेज हो जाते हैं। और फिर स्पिरिटॉम पोकेमोन लड़ाई छोड़ के जाने लग जाता है और दूसरी तरफ तबाही मचाने लग जाता है। तभी ऐश बोलता है, तुम डर गए क्या, लेकिन स्पिरिट टॉम पोकेमोन को तब और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाती है। तभी स्पिरिट टॉम पोकेमोन अपना मेन अटैक शैडो बॉल दोबारा इसे यूज़ करता है और ऐश दोबारा अपने गेंगार शैडो बॉल यूज़ करने को बोलता है, जैसे दोनों ही पोकेमोन टाइप दोबारा एक दूसरे को लगते हैं और घोस्ट टाइप पे घोस्ट टाइप बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तभी ऐश का गेंगार हार जाता है, लेकिन स्पिरिट टॉम पोकेमोन पूरा डैमेज हो जाता है, लेकिन तब भी वो खड़ा रहता है। फिर ऐश अपना दूसरा पोकेमोन पिकाचू चूज़ करता है। फिर ऐश अपने पिकाचू से कहता है, हम लोग इसको पहले भी हरा चुके हैं और इस बार भी हराएंगे। तभी ऐश अपने पिकाचू से थंडर शॉक यूज़ करने के लिए बोलता है, जो स्पिरिट टॉम को लग जाती है, जिससे स्पिरिट टॉम डैमेज हो जाता है। और फिर स्पिरिट टॉम अपना सबसे ज़्यादा ताकतवर हमला गीगा इम्पैक्ट यूज़ करता है। तभी ऐश कहता है, हम लोग भी रुकेंगे नहीं पिकाचू, और ऐश अपने पिकाचू से इलेक्ट्रोवेब यूज़ करने के लिए बोलता है। गीगा इम्पैक्ट तो पिकाचू के लग जाता है, लेकिन ऐश का पिकाचू अपना इलेक्ट्रोवेब में स्पिरिट टॉम पोकेमोन को फंसा देता है। और फिर आखिरी में ऐश अपने पिकाचू से कहता है, अब इसको खत्म करते हैं पिकाचू। तभी ऐश अपने पिकाचू से इलेक्ट्रो बॉल यूज़ करने के लिए बोलता है, जो स्पिरिट टॉम के लग जाती है, जिससे स्पिरिट टॉम पोकेमोन हार जाता है। तभी ऐश अपना पॉकीबॉल फेंकता है और स्पिरिट टॉम पॉकीमोन को पकड़ लेता है, और वहां पे पूरी की पूरी तबाही रुक चुकी थी और ऐश को भी अपना पॉकीमोन मिल चुका था उस डार्क ट्रेनर से फाइट करने के लिए। तभी ऐश स्पिरिट टॉम को लेकर चला जाता है वहीं डार्क टाइप ट्रेनर के पास, और ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ 4 पॉकीमोन थे, पिकाचू, गेंगार, स्पिरिट टॉम और नॉकटावल। जैसे ही ऐश हवेली में जा ही रहा होता है, तभी ऐश देखता है एक लेजेंडरी पोकेमोन उसके सामने से निकलता है, और ऐश उसको देख के समझ जाता है वो वही पोकेमोन है जो ऐश समझ रहा था। और वो पोकेमोन वापस से हवेली की छत पे जाके बैठता है और ऐश देखता है वो पोकेमोन कोई और नहीं, वाइवेल्टा था। तभी ऐश वाइवेल्टा को देख के थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वाइवेल्टा जब जब दिखता है तब तब ऐश को लगता है कुछ ना कुछ खतरा तो आने वाला है, लेकिन ऐश को ये भी नहीं पता था कि वाइवेल्टा पोकेमोन यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन तभी ऐश ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी मॉम को बचाने के लिए उस हवेली में जाता है और अपने भाई को देखता है। तभी ऐश के सामने डार्क टाइप ट्रेनर बैठा होता है और ऐश जाता है, कहता है मैं तुम्हें वापस से एक चैलेंज करने आया हूँ एक बैटल के लिए। तभी डार्क टाइप ट्रेनर बोलता है, हर बार ऐश तुम भाग जाते थे, लेकिन इस बार तुम नहीं भाग पाओगे। तभी वो डार्क टाइप ट्रेनर 2 बार ताली बजाता है और उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती हैं। तभी ऐश अपनी मॉम की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी डार्क टाइप ट्रेनर बोलता है, अगर तुम इनको सही सलामत चाहते हो तो तुम्हें पहले बैटल करनी पड़ेगी। तभी ऐश तैयार हो गया बैटल करने के लिए।
तो गाइस ऐश वर्सेस ब्रदर का पार्ट 3 यहीं पे खत्म होता है और पार्ट 4 जो है वो अगले फ्राइडे को आ जाएगा और ऐश वर्सेस डैड का पार्ट 10 भी जो है इसी संडे आ जाएगा, तो उसके लिए भी रेडी रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये ऐश वर्सेस ब्रदर का पार्ट 4 होने वाला है। इसके पहले कि अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो अब ऐश को अगर अपनी मॉम को बचाना है और अपने पोकेमोन और अपने दोस्तों को, तो उसे डार्क टाइप ट्रेनर को हराना पड़ेगा और ये मैच जीत के अपने सारे दोस्तों को बचाना पड़ेगा। तभी डार्क टाइप ट्रेनर बोलता है, ऐश तुम हर बार भाग जाते हो जैसे ही हार जाते हो, लेकिन इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। अगर तुमने इस बार भागने की भी सोची तो तुम्हारा हर्ष बहुत बुरा होगा। और फिर ऐश कहता है, इस बार मैं तुम्हें हरा कर ही जाऊंगा। तभी ऐश अपना पहला पोकेमोन स्पिरिट टॉम चूज करता है। तभी डार्क टाइप ट्रेनर बोलता है, एक नया घोस्ट टाइप पोकेमोन। और फिर डार्क टाइप ट्रेनर बोलता है, ऐश चलो तुम्हें कुछ तो समझ में आया है, तुम्हें किन पोकेमोन से यहाँ पे लड़ना चाहिए और किन पोकेमोन से नहीं। तभी ऐश कहता है, बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दो, अपना पोकेमोन चुनो। तभी डार्क टाइप ट्रेनर अपना पहला पोकेमोन डार्कराई चूज करता है। और ऐश को पता था कि डार्कराई को हराना कितना ही मुश्किल है। वो अकेले ऐश के इतने सारे पोकेमोन हरा देता था और उसको पता नहीं ना जाने यहाँ ये ताकत कहाँ से मिलती थी कि ऐश उसका कुछ भी नहीं कर पाता था। और तभी ऐश पहले अटैक करता है और अपने स्पिरिट टॉम से शेडो बॉल यूज़ करने के लिए बोलता है। और सामने वाला डार्क टाइप ट्रेनर भी अपने डार्कराई से शेडो बॉल यूज़ करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमोन टैप को लैब हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ रिलीज हो जाते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमोन को लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा भयानक चोट पहुंच जाती है दोनों को। और फिर ऐश अपने स्पिरिट टॉम से हाइपर बीम यूज़ करने को बोलता है। डार्क टाइप ट्रेनर अपने डार्कराई से उसको डॉज करने के लिए बोलता है। वो उसको डॉज कर देता है। तभी डार्क टाइप ट्रेनर अपने डार्कराई से डार्क पल्स यूज़ करने को बोलता है, जो स्पिरिट टॉम को लग जाती है, जिससे स्पिरिट टॉम बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और ऐश ये देखिए घबरा रहा होता है। तभी ऐश स्ट्रेटजी यूज़ करता है और अपने स्पिरिट टॉम से हिप्नोसिस यूज़ करने के लिए बोलता है, जो डार्कराई लगती है, जिससे डार्कराई सो जाता है। और फिर ऐश अपने स्पिरिट टॉम से ड्रीम मीटर यूज़ करने के लिए बोलता है, जो लगातार डार्कराई के डैमेज खाते ले आता है। तभी सामने वाला डार्क टाइप ट्रेनर कहता है, ऐश ये सिंथिया वाली स्ट्रेटजी मेरे खिलाफ काम नहीं आएगी। तभी डार्क टाइप ट्रेनर अपना डार्कराई से जगने के लिए बोलता है, जो वहाँ से तुरंत जग जाता है। और तभी डार्क टाइप ट्रेनर अपना डार्कराई से डार्क वाइड यूज़ करने के लिए बोलता है, जो स्पिरिट टॉम को लग जाती है, जिससे स्पिरिट टॉम पोकेमोन ये मैच हार जाता है। और इसी के साथ ऐश भी अपना पहला पोकेमोन हार चुका था। तभी ऐश ये देख के ज़्यादा शॉक नहीं हुआ था, क्योंकि ऐश को पता था कि उसके डार्कराई को वो अकेले नहीं हरा पाएगा। तभी ऐश अपना दूसरा पोकेमोन नॉकटावल चूज़ करता है। और फिर ऐश के नॉकटावल और डार्कराई के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, जिससे दोनों ही पोकेमोन लगातार एक दूसरे को मार रहे होते हैं और डैमेज होते जाते हैं। तभी ऐश को दोबारा एक आवाज़ सुनाई देती है और ऐश को पता था ये वही पोकेमोन है जो उसने अभी आते वक्त देखा था, और वो कोई और पोकेमोन नहीं, वो था वाइवेल्टा। और तभी ऐश उधर वाल ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ऐश देखता है उसका नॉकटावल भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और डार्क टाइप ट्रेनर का डार्कराई भी आधे से ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। तभी ऐश कहता है, अब इसको ख़त्म करने का समय आ चुका है नॉकटावल। और फिर ऐश अपने नॉकटावल से स्काई अटैक यूज़ करने को बोलता है और सामने वाला डार्क टाइप ट्रेनर अपने डार्कराई से डार्क वाइड यूज़ करने को बोलता है, जिससे दोनों ही पोकेमोन अटैक को लैब होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मोक देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है डार्क टाइप ट्रेनर का डार्कराई तो खड़ा हो जाता है, लेकिन ऐश का नॉकटावल हार जाता है। इसी के साथ ऐश का नॉकटावल हार चुका था और ऐश अपने 2 पोकेमोन गंवा चुका था। तभी ऐश थोड़ा डरने लग जाता है, क्योंकि ऐश के पास सिर्फ एक पोकेमोन बचा था और अभी तक का डार्क टाइप ट्रेनर ने अपने 2 पोकेमोन भी नहीं निकाले थे। तभी ऐश अपना लास्ट पोकेमोन गेंगार चूज़ करता है। और फिर ऐश अपने गेंगार से कहता है, गेंगार अब सब चीज़ तुम पर निर्भर करती है। तभी गेंगार भी सारी हिला के हाँ बोलते हैं। तभी ऐश कहता है, हमें ये मैच हारना नहीं है गेंगार। और तभी सामने वाला डार्क टाइप ट्रेनर अपने डार्कराई से डार्क पल्स यूज़ करने को बोलता है और ऐश अपने गेंगार से नाइट शेड यूज़ करने को बोलता है, लेकिन सामने वाला ट्रेनर का डार्कराई बहुत ज़्यादा थक चुका था। तभी गेंगार का नाइट शेड ज़्यादा ताकतवर साबित होता है और डार्कराई को पड़ जाता है, जिससे डार्कराई डैमेज हो जाता है। और फिर ऐश अपने गेंगार से विलो विस्प अटैक यूज़ करने को बोलता है और सामने वाला डार्क टाइप ट्रेनर भी अपने डार्कराई से डार्क वाइड यूज़ करने को बोलता है, जिससे दोनों ही पोकेमोन अटैक को लैब हो जाते हैं। लेकिन इस बार गेंगार को पड़ जाती है और विलो विस्प अटैक भी डार्कराई को पड़ जाती है, जिससे दोनों ही पोकेमोन बहुत ही डैमेज जाते हैं। लेकिन डार्कराई को लगातार बर्न अटैक काम कर रहा होता है और डार्कराई की डैमेज जा रही होती है। और फिर ऐश अपने गेंगार से शेडो बॉल यूज़ करने को बोलता है और डार्क टाइप ट्रेनर अपना डार्कराई से डबल टीम यूज़ करने को बोलता है, जो शेडो बॉल से बच जाता है। तभी डार्क टाइप ट्रेनर अपने डार्कराई से डार्क पल्स यूज़ करने को बोलता है, जो पीछे से गेंगार को लग जाती है, जिससे गेंगार पोकेमोन भी बहुत ही डैमेज हो चुका होता है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है डार्क टाइप ट्रेनर के डार्कराई को विलो विस्प अटैक वापस से काम करता है, जिससे उसकी डैमेज चली जाती है। तभी ऐश कहता है, ये सही वक्त है गेंगार। तभी ऐश अपने गेंगार से डैजलिंग बीम यूज़ करने को बोलता है और डार्क टाइप ट्रेनर अपने डार्कराई से डार्क वॉइड अटैक यूज़ करने को बोलता है, जिससे दोनों ही पोकेमोन टैप एक दूसरे को लगते हैं, जिससे बहुत ही भयानक स्मोक निकलता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है ना ही डार्कराई ना ही गेंगार लड़ने के काबिल है। और फिर डार्क टाइप ट्रेनर बोलता है, ऐश ये मैच खत्म हुआ और तुम्हें शर्त तो याद ही होगी, अब तुम्हारे सारे के सारे पोकेमोन मेरे होंगे और अब तुम यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तभी ऐश कहेगा, ऐसा क्यों? मैं ये पोकेमोन हारा हूँ मैच में, तो ये पोकेमोन तुम्हारे हुए, लेकिन मैं अपने पिकाचू को नहीं दूंगा। तभी डार्क टाइप ट्रेनर बोलता है, ऐश मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारे सारे पोकेमोन मेरे होंगे।
और फिर डॉक्टर ट्रेनर बोलता है ऐश मैं तुम्हारे पिकाचू को लेने के बाद तुम्हें एक मौका और दूंगा कि तुम जाओ और वापस से कुछ पोकेमॉन पकड़ के आओ और मुझे इस बार हराओ। तभी ऐश कहता है मैं तुम्हें अपने पिकाचू को कभी भी नहीं दूंगा। तभी ऐश अपने पिकाचू को लेके भागने लग जाता है। तभी डॉक्टर ट्रेनर चिल्लाता है वाइवल्टा, और तभी वहाँ वाइवल्टा निकल आता है। तभी ऐसा समझ नहीं पाता है कि डार्क टाइप ट्रेनर का साथ काहे दे रहा है। तभी वाइवल्टा अपना अटैक मारता है और ऐश वहाँ से बच जाता है और ऐश अपने पिकाचू से थंडर शॉक यूज़ करने बोलता है जो वाइवल्टा के पड़ते हैं, लेकिन वाइवल्टा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी वाइवल्टा वापस से अपना अटैक मारता है, पिकाचू को पत्थर का बना देता है और यही देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी वाइवल्टा अपना अटैक ऐश के चप्पे में मारता है, लेकिन तभी ऐश वहाँ से कूद के बच जाता है और ऐश अपने पत्थर वाले पिकाचू को पकड़ता है और लेके वहाँ से भाग जाता है। और ऐश ने जो जो पोकेमॉन पकड़े थे गिलार में सबके सब डार्क टाइप ट्रेनर के पास थे और ऐश के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं था। ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ एक पिकाचू ही था उसके पास, वो भी पत्थर का बन चुका था। और ऐश अपने पिकाचू को लेता है जो पत्थर का बन चुका था, शूट स्टेडियम में उसको लेके पहुंचता है और ऐश शूट स्टेडियम में रोने लग जाता है। तभी वहाँ पे लियोन ऐश को देख लेता है और लियोन ऐश के पास आता है और ऐश सब चीज़ पूछता है। तभी ऐश सारी की सारी चीज़ लियोन को बताता है और फिर लियोन बताता है ऐश मुझे पता है तुम्हारा पिकाचू कैसे ठीक हो सकता है। तभी ऐश बोलता है कैसे? तभी लियोन बोलता है उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो गाइज ऐश वर्सेस हिज ब्रदर का पार्ट 4 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज ऐश वर्सेस हिज डैड का पार्ट 11 जो है वो भी कल आ जाएगा, तो उसके लिए भी रेडी रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं। तो अब ऐश डार्क ट्रेनर से पूरा हार चुका था। ऐश के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा था। ऐश की पूरी जर्नी टीम डार्क ट्रेनर के पास थी। ऐश का पिकाचू भी पत्थर बन चुका था। ऐश की मॉम और गो को भी उन्होंने कैद कर लिया था और ऐश के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। तभी ऐश लियोन से आके मिलता है और फिर ऐश लियोन को सारी की सारी चीज़ बताता है। तभी लियोन ऐश से कहता है ऐश तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पिकाचू को एकदम ठीक करा दूंगा। तुमने पूछा था ना कि मैं जब डार्क ट्रेनर से लड़ा था मैं कैसे बच गया था। तभी ऐश कहता है हाँ। तभी कहता है लियोन कि तुम मेरे पीछे हो तभी तुम्हें पता चलेगा ऐश। तभी ऐश और लियोन दोनों साथ निकल जाते हैं। तभी ऐश देखता है लियोन उसको बहुत एक ऊंची पहाड़ी पे लेके जा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल है। जैसे ही ऐश और लियोन घने जंगल के अंदर जाके देखते हैं वैसे ही ऐश को दिखता है एक पोकेमॉन जो चमक रहा था वो उसके सामने खड़ा था और वो पोकेमॉन कोई और नहीं, वो था एक्सर्नस। तभी ऐश एक्सर्नस को देख के कहता है एक्सर्नस ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी लियोन बोलता है ऐश ये वही एक्सर्नस है जिसने मेरे पोकेमॉन को भी बचाया था जब वो एकदम पत्थर के बन चुके थे, जब वाइवल्टा ने हम लोग पे हमला कर दिया था। और फिर जैसे ही ऐश एक्सर्नस को बुलाता है तभी एक्सर्नस तुरंत देखता है उसके हाथ में जो पिकाचू होता है पत्थर का बना होता है। तभी एक्सर्नस समझ जाता है वाइवल्टा वापस आ चुका है और तभी एक्सर्नस तुरंत दौड़ के ऐश के पास आता है और ऐश सारी की सारी चीज़ें पूछता है और फिर ऐश उसको सब चीज़ बता देता है। तभी एक्सर्नस कहता है ऐश ये अच्छी बात नहीं कि वाइवल्टा वापस से तबाही के रास्ते पर उतर आया है। अगर हम लोगों ने वाइवल्टा को समय रहते नहीं रोका तो उसको फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी ऐश बोलता है लेकिन वो तो किसी की बात मान रहा है। तभी एक्सर्नस बोलता है वाइवल्टा? वाइवल्टा किसकी बात मान रहा है? तभी ऐश बताता है एक डार्क साइड ट्रेनर है जिसका मुंह पूरा डार्क एनर्जी से घिरा हुआ है, इसलिए मैं अभी तक उसका मुंह नहीं देख पाया। तभी एक्सर्नस बोलता है मैं जानता हूँ वो कौन है। तभी ऐश उसका नाम पूछता है। तभी एक्सर्नस बताता है उसका नाम है काय। और तभी ऐश ये सुन के नाम थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि ऐश को पता था कि उसका एक भाई था जिसका नाम था काय, लेकिन वो उसके डैड के साथ पोकेमॉन मास्टर बनने के साथ निकला था, लेकिन वो उनसे कहीं बिछड़ गया और अभी तक का उसका कोई भी पता नहीं। तभी ऐश सोचता है कहीं ये मेरा भाई तो नहीं है। फिर ऐश बोलता है ये सब बात तो ठीक है एक्सर्नस, लेकिन मेरे पिकाचू को ठीक करो। तभी एक्सर्नस अपनी पावर यूज़ करके पिकाचू एकदम ठीक कर देता है। तभी ऐश और पिकाचू दोनों के दोनों साथ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी लियोन बोलता है ऐश इतनी जल्दी खुशियाँ मत मनाओ, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी मॉम और तुम्हारे सारे के सारे पोकेमॉन अभी भी डार्क ट्रेनर की कैद में है। तभी ऐश कहता है हाँ मुझे अपनी मॉम, अपने दोस्त और पोकेमॉन सबको बचाना है, वहाँ से बाहर निकालना है। तभी ऐश और लियोन जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी एक्सर्नस बोलता है ऐश रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और मुझे तुम वहाँ तक लेके चलो, क्योंकि अगर अभी हम लोगों ने तबाही नहीं रोकी तो फिर वाइवल्टा पता नहीं आगे क्या करेगा। तभी ऐश बोलता है एक्सर्नस तुम हमारे साथ चलोगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी ऐश, लियोन, एक्सर्नस पहुँचते हैं ऐश के भाई की हवेली में, यानी डार्क साइड ट्रेनर की हवेली में। जैसे ही ऐश, लियोन, एक्सर्नस जाने लग जाते हैं तभी एक्सर्नस बोलता है मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ ऐश, जैसे ही वाइवल्टा आएगा मैं उसको रोकूंगा, तुम दोनों अंदर जाओ। और ऐश और लियोन अंदर जाने लग जाते हैं और जैसे ही डार्क साइड ट्रेनर उनको देखता है कहता है लियोन तुम वापस आ गए एक बार हारने के बाद भी। तभी लियोन बोलता है हाँ मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन इस बार बैटल मैं नहीं करने आया हूँ, इस बार बैटल करने आया है एक वर्ल्ड चैंपियन यानी ऐश केचम। तभी ऐश केचम आ जाता है, कहता है मैं तुम्हें दोबारा एक बार बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। तभी डार्क साइड ट्रेनर बोलता है इस बार कोई बैटल नहीं होगी, हर बार तुम आते हो और भागते हो, लेकिन इस बार कोई भी बैटल नहीं होगी और इस बार मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ूंगा। तभी ऐश और लियोन थोड़ा डर जाते हैं। तभी ऐश बोलता है लेकिन तुम चीटिंग कर रहे हो। तभी डार्क साइड ट्रेनर बोलता है तुमने चीटिंग नहीं करी, तुम मैच छोड़ छोड़ के भागे और तुमने अपने पोकेमॉन लेके कर, तुमने पहले शर्त मंजूर करी और फिर उसके ऊपर कायम नहीं रहे, तो अब मैं क्यों पीछे रहूं।
तभी डार्क साइड ट्रेनर अपना हाथ हवा में करता है और चिल्लाता है, वाइवल्टा। और तुरंत वाइवल्टा वहाँ पे आ जाता है और ऐश लोग के ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एक्सर्नस तुरंत एक खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है और ऐश लोग को बचा लेता है। और तभी डार्क साइड ट्रेनर एक्सर्नस को देख के थोड़ा घबराने लगता है, कहता है, एक्सर्नस अब तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं एक्सर्नस को भी पकड़ूंगा। तभी वाइवल्टा को हमला करने के लिए बोलता है एक्सर्नस पे, और तभी वाइवल्टा और एक्सर्नस की लड़ाई होने लग जाती है। तभी लियोन ऐसे बोलता है, ऐश तुम जाओ अपनी मॉम और सबको बचाओ, मैं और एक्सर्नस यहाँ पे संभाल रहे हैं। तभी ऐश उधर अपनी मॉम और पोकेमॉन की तरफ जाता है और उन लोग को बचा के भागने लग जाता है। तभी डार्क साइड ट्रेनर का आदमी बॉस कह के ऐश की तरफ उंगली दिखाता है, और तभी डार्क साइड ट्रेनर बोलता है, इस समय हमें ऐश की नहीं एक्सर्नस की ज़रूरत है। और जैसे ही ऐश अपनी मॉम और पोकेमॉन को लेके डार्क साइड ट्रेनर के राइट से निकल रहा होता है, तभी ऐश को डार्क साइड ट्रेनर का मुंह दिख जाता है, और वो कोई और नहीं ऐश का भाई होता है। तभी ऐश ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन ऐश को सबसे पहले अपने दोस्तों को बचाना था। तभी ऐश जैसे बाहर लेके निकलता है, लेकिन लियोन और एक्सर्नस अंदर फंसे लग जाते हैं वाइवल्टा से लड़ाई करने में। लेकिन ऐश बाहर आ चुका था। तभी एक्सर्नस और लियोन कुछ समय के लिए वाइवल्टा पे भारी पड़ जाते हैं। तभी एक्सर्नस बोलता है, चलो तुरंत निकलो यहाँ से लियोन। तभी एक्सर्नस और लियोन भी वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और तभी डार्क साइड ट्रेनर यानी काय बोलता है, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग चाहे कहीं पे भी चले जाओ, मैं तुम लोग को ढूंढ निकालूंगा। तभी ऐश ऐश के सारे के दोस्त एक्सर्नस और लियोन बाहर मिलते हैं, और तभी ऐश सबको बताता है, वो डार्क साइड ट्रेनर जो अंदर तबाही मचा रहा है वो कोई और नहीं, वो मेरा भाई है। तभी ये सब के सब सुन के शौक हो जाते हैं। तभी ऐश की मॉम बोलती हैं, यानी मेरा बेटा काय? तभी ऐश बोलता है, हाँ। तभी मॉम बोलती हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को पता है। तभी एक्सर्नस बोलता है, मुझे पता है, उसको वाइवल्टा कंट्रोल कर रहा है। और तभी एक्सर्नस ऐश को बताता है, ऐश अगर तुम्हें अपने भाई को वाइवल्टा की कैद से निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें उसको हराना पड़ेगा बैटल में। तभी ऐश बोलता है, लेकिन मैं उसको कैसे हराऊं? जैसे ही मैं उसकी हवेली में जाता हूँ उसके पोकेमॉन की ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी एक्सर्नस बोलता है, तुम उसको हवेली के अंदर नहीं हरा सकते ऐश कभी भी, तुम्हें उसको उसकी हवेली से बाहर बुलाना पड़ेगा। तभी ऐश बोलेगा, हवेली से बाहर, लेकिन क्यों? तभी एक्सर्नस बोलता है, वो उसकी हवेली है, उसके अंदर डार्क साइड एनर्जी हर जगह फैली हुई है, जिससे डार्क टाइप पोकेमॉन की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी ऐश बोलता है, ठीक है, मैं उसको बाहर बुलाऊंगा और तब मैं उसको ज़रूर हरा दूंगा। तभी एक्सर्नस बोलता है, ऐसा मत समझो ऐश, वो हवेली के अंदर जितना ताकतवर है बाहर भी वो उतना ही ताकतवर है, लेकिन तुम्हें उसको हराने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। लेकिन ये बात नहीं कि तुम अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन ना लेके जाओ, तुम्हें अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन लेके जाने पड़ेंगे, तभी तुम क्या पता उसको हरा पाओ। तभी ऐसे सुन के समझ जाता है कि उसको अपनी सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन टीम बनानी पड़ेगी। और फिर एक्सर्नस बोलता है, इस समय के लिए आज तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम अपने भाई को हरा दोगे तो मेरे को वापस बुलाना, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि वाइवल्टा की कैद से तब वो आज़ाद हो चुका होगा और वाइवल्टा थोड़ा कमज़ोर पड़ चुका होगा। तभी आज कहता है, ठीक है एक्सर्नस, तुम जाओ और इस बार मैं अपने भाई को हरा दूंगा, तभी तुम्हें बुलाऊंगा, और मुझे अपने भाई को उसकी कैद से आज़ाद भी करना है। तो गाइज ऐसे से डैड का पार्ट 5 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके वो भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं।